ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे पेपर सेकंड को। इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कितनी यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोर्स कहाँ से कवर करें, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेपर 1 वाली जो वीडियो है उसको कैसे कवर करना है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज वगैरह रहती हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं टोटल यूनिट्स के बारे में कि इसमें कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यूनिट की बात करें तो सबसे पहले यूनिट है आप लोगों की सेल बायोलॉजी, ठीक है। और इसमें जेनेटिक्स भी दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट है आप लोगों की मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा फिर एक थर्ड यूनिट है आप लोगों की रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट है आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी और फिर उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। टोटल यूनिट्स आप लोगों को पता चल गई हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं अभी बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। वैसे तो सारी ही यूनिट आप लोगों को कवर करनी है, लेकिन किस यूनिट पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है तो वो यूनिट है आप लोगों की सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इस यूनिट के अगर आप लोग टॉपिक देखेंगे ना, एक बार आपने ये यूनिट कर ली ना तो आप लोगों को बार बार इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उस कॉन्सेप्ट में से आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे आप लोग? कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए आप लोगों ने सेल डिवीजन वाला इसके अंतर्गत टॉपिक पढ़ा। अब सेल डिवीजन में कुछ कुछ चीज़ें होती है जिस पर कन्फ्यूजन होता है, लाइक पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज में कहाँ क्या होता है, क्रोमेटिन किस स्टेज में बिल्कुल फुल्ली अपीयर होते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो आप बस उसी कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए, ठीक है। एक बार फुल पढ़ लीजिए इस यूनिट को और उस यूनिट को फुल पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, उस कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स के आप लोगों को नोट्स बना लेना है, ठीक है। और फिर उसकी बहुत अच्छे ढंग से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। एमसीक्यू के बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत पहले बहुत अच्छे ढंग से बता रखा है कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो भी आप लोगों की लेक्चरर वाली सीरीज़ है आप लोग उसको देखिए। सीरीज़ 1 से लेके जितनी भी वीडियो अपलोड हो गई हैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया ही गया है। एमसीक्यू के बारे में भी बार बार बताया गया है, तो वहाँ से आप लोग इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मैं इंपॉर्टेंट यूनिट मानती हूँ वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स मानती हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे दे रखे हैं और एक बार समझ लेंगे तो इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यू करेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आप लोगों को करनी है बहुत अच्छे ढंग से। इसके बाद जो सेकंड यूनिट मैं इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो है अप्लाइड बायोलॉजी। अब अप्लाइड बायोलॉजी में क्या दे रखा है, इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे ना तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी, लाइक मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी दे रही हूँ। जैसे इसमें आप लोग देख लेंगे फाइबर यील्डिंग प्लांट, यानी इसमें इकोनॉमिक बॉटनी वगैरह दे रखी है, ठीक है। अभी मैं सिलेबस एक बार और डिकोड करूंगी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप लोगों को यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी दे रखी है। इकोनॉमिक बॉटनी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी है। इसके अलावा इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप लोगों को सेरीकल्चर वगैरह भी दे रखा होगा, ठीक है। सेरीकल्चर, फिश कल्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, और इस वाले पॉइंट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे आप लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे गेन होते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से करनी है वो है आप लोगों की ये वाली यूनिट, अप्लाइड बायोलॉजी वाली। अब इस यूनिट को भी कहाँ से करेंगे वो मैं अभी बाद में भी बताऊंगी। अब इस यूनिट को आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, इस यूनिट को आप लोग अच्छे ढंग से इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स आप लोगों को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार नोट्स बना लेंगे तो आगे कोई भी एग्जाम होगा सब में ही आप लोगों के हेल्पफुल रहेंगे। और इसकी मैंने वीडियो पहले भी अपने चैनल में अपलोड कर रखी है, लाइक सेरीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड, ठीक है। वो भी मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो के लिंक डाल दूँ जो आप लोगों को अप्लाइड बायोलॉजी कंप्लीट करने में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी इसकी मदद ले सकते हैं और आप अपने भी सोर्सेज से इस यूनिट को बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यूनिट में सेकेंड यूनिट आप लोगों की हो गई अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। थर्ड में जो इंपॉर्टेंट यूनिट मानती हूँ वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। अब इस यूनिट को इंपॉर्टेंट क्यों मानती हूँ, क्योंकि इस यूनिट में भी मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे इस बेसिस पे दिए हैं जहाँ से आप लोग नंबर गेन करेंगे ही करेंगे,
ठीक है, यानी नंबर गेनिंग जो यूनिट है उसको मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी दी है, यानी जहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ठीक है, लाइक आप लोग मेथड्स इन बायोलॉजी वाली यूनिट अगर देखेंगे, लोगों को क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी और भी ये सब चीज़ें, RFLP, AFLP, इन सब के बारे में दे रखा है। अब इस यूनिट में क्या क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और इस यूनिट को कवर करने में भी आप लोगों को बहुत लंबा टाइम लगेगा। यूनिट से नंबर गेन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे यूनिट पे पहले एम्फेसिस कीजिए जिसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से करें और वहाँ से नंबर गेन भी बहुत अच्छे हों। ठीक है, तो टॉप 3 पे आप लोग इनको प्रायोरिटी रखिए और टॉप 2 पे आप लोग इनको रखिए। इन बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी रख सकते हैं। ठीक है, वैसे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट भी ईजी है, एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट को मैंने देखा बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट करने में थोड़ा टफ फील होता है, लाइक जीन थेरेपी और ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन ये इजी होता है। ठीक है, अब जो बच्चे को बायोटेक्नोलॉजी समझने में ईज होती है वो लोग इंपॉर्टेंट यूनिट में इसको भी रख लीजिए। ठीक है, वैसे सारी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉप 3 प्रायोरिटीज़ पे आप लोग इनको रखिए और लीस्ट पे आप लोग मेथड्स इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस इसका एक बार डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, अप्लाइड बायोलॉजी का ही देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट यूनिट हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अप्लाइड बायोलॉजी का देख लेते हैं। सो अप्लाइड बायोलॉजी वाले सिलेबस को यहाँ पे मैं 4 सब यूनिट में बांट देती हूँ। एक हो जाएगा आप लोगों का इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी के बारे में दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई गेस इम्यूनोलॉजी के बारे में दे रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में दे रखा है। यहाँ तक आपका प्लांट ब्रीडिंग है। और फिर उसके बाद इसमें दे रखा है आप लोगों को अप्लाइड बायोलॉजी का ही दे रखा है। ठीक है, तो ये अप्लाइड बायोलॉजी का ही कोर हो गया, अप्लाइड बायोलॉजी। तो ऐसे करके आप लोग हर यूनिट को अपने सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल आप लोगों की 4 यूनिट हो गई। ठीक है, 4 सब यूनिट हो गई। अब जो फर्स्ट यूनिट है इकोनॉमिक बॉटनी, इस यूनिट को बहुत अच्छे ढंग से देखी जाएगा, बहुत नंबर गेनिंग सब यूनिट है ये। अब इसमें क्या दे रखा है, जो भी इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हो गए, इम्पॉर्टेंट मेडिसन्स हो गई, इम्पॉर्टेंट टिम्बर हो गए, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस हो गए, इन सब के बारे में दे रखा है। और इसमें क्या आएगा आप लोगों को, इसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दे रखे होंगे या बेवरेजेस दे रखे होंगे या स्पाइसेस दे रखे होंगे और उनके बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा, उनका यूजेस पूछा जाएगा। लाइक आप लोगों से पूछा जाएगा जो सर्फगंधा होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, जो केसर होता है वो कहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, बेवरेजेस में भी पूछा जा सकता है, जो कॉफ़ी होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, या फिर टी का बॉटनिकल नेम क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही टिम्बर में भी आप लोगों को से पूछा जाएगा। ठीक है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट में भी ऐसे ही आ जाएगा, एरोमेटिक प्लांट भी आ जाते हैं इसी में। ठीक है, तो ये वाली यूनिट बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। इसके जो नोट्स हैं मैंने अपनी वीडियो में ही प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो उससे देख के आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं, 2-3 पेज के ही हैं और वो वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड करी थी, तो अभी मेरे पास कोई भी नोट्स ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसी इसकी कोई तैयारी वगैरह नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उससे स्क्रीनशॉट लीजिए और उससे नोट्स बना लीजिए। ठीक, वरना आप लोग भी अपने किसी सोर्स से इस यूनिट को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। अब कहाँ से करेंगे, बुक सोर्स क्या होगा इसका, बुक सोर्स आप लोग इकोनॉमिक बॉटनी की BSc लेवल पे जो भी बुक आती थी उसको ले लीजिए, उससे इसको कवर कीजिए, या यूट्यूब पे भी आप लोगों को किसी भी चैनल का अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ और उसमें ये टॉपिक सारे कवर हो रहे हों, जैसे उसमें फाइबर यील्डिंग प्लांट कवर हो रहा हो, मेडिसिन प्लांट कवर हो रहा हो, एरोमेटिक प्लांट कवर हो रहा हो, इंपॉर्टेंट टिम्बर्स कवर हो रहे हों। ठीक है, इसके अलावा बेवरेजेस कवर हो रहे हों और ऑर्नामेंटल प्लांट कवर हो रहे हों। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और उसके बाद उसके MCQ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड सब यूनिट इम्यूनोलॉजी। अब ये कहाँ से कर सकते हैं, ये भी आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, आपका जो NCERT है ना, क्लास 12th की जो NCERT है उसमें इम्यूनोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से कवर करा रखा है और पूरा NCERT का ही इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, लाइक एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन कैसी कैसी टाइप की होती है, ये बहुत अच्छे ढंग से देख लीजिए। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में भी पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो इस यूनिट को आप लोग मेरी अकॉर्डिंग ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको NCERT से कवर कीजिए और इसके MCQ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे इम्यूनोलॉजी का स्ट्रक्चर हो गया,
ठीक है, कितने इसके अंदर स्टैंड होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है। अगर किसी ने टॉपिक पढ़ रखा है तो मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, एंटीजन कहाँ से बाइंड होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से इसमें कवर कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं थर्ड यूनिट प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, हैबिटाइजेशन, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, ये वाली यूनिट भी आप लोगों को क्लास 12th में एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, आई गेस ये इम्यूनोलॉजी वाला जहाँ चैप्टर है उसी के आसपास ये वाला चैप्टर भी दे रखा है, प्लांट ब्रीडिंग वाला। तो वहाँ से आप लोग अपने जो भी इसके बीच में डाउट्स हैं, इंटरजेनिक, जेनरिक, ठीक है, इन सब के बीच में डाउट वगैरह अच्छे से क्लियर कीजिए। और बीएससी लेवल की जो भी आप लोगों की प्लांट ब्रीडिंग की बुक आती थी उससे भी इसको अच्छे ढंग से कवर कीजिए और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, इससे भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक और भी है, आप लोगों की जो पैथोजन होते हैं और पैरासाइट होते हैं ह्यूमन और डोमेस्टिक एनिमल्स की, ये भी आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, अब फोर्थ सब यूनिट की बात करते हैं जो है आप लोगों का कोर अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, वर्मी कल्चर, पर्ल कल्चर, फिश कल्चर। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं आप लोगों को कोई भी मिस नहीं करना है, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से देखना है, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इसमें मैं सब यूनिट मानती इकोनॉमिक बॉटनी और अप्लाइड बायोलॉजी, क्योंकि इसके ईच इस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजी के भी जो नोट्स हैं वो भी मैंने अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर रखे हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से वीडियो में पूरे नोट्स दिखा रखे हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ से भी इसके नोट्स बना सकते हैं, वो भी मैं लिंक आप लोगों को वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, नीचे, तो वहाँ से आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिएगा। सो इसके अलावा अगर आप लोग कहीं बुक से इसको कवर करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी थर्ड ईयर में ये टॉपिक था अप्लाइड बायोलॉजी और इसकी बुक भी आती थी, वहीं से आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ज़्यादा सोर्सेज से कवर करने का कोई फायदा नहीं है, एक ही सोर्स से पढ़िए, एक या दो सोर्स से पढ़िए और उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, 10 जगह से कंटेंट मत उठाइएगा, क्योंकि वरना फिर आप लोग सिलेबस ही कवर करते रह जाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। आप लोगों को सिलेबस भी कवर करना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है और उसका रिवीजन भी करना है, और रिवीजन के बाद आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। सो अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आप लोगों की साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेम एज जैसे अप्लाइड बायोलॉजी था जिसके ईच यूनिट में आप लोगों को एम्फेसिस करना था, वैसे ही मैं कहूँगी इस यूनिट में भी आप लोगों को एक एक टॉपिक पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें भी आप लोगों की 2 सब यूनिट है, एक तो पूरी आप लोगों की हो जाएगी साइटोलॉजी और उसके बाद फिर आप लोगों का हो जाएगा जेनेटिक्स। ठीक है, कहाँ से कवर करना है, आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी है और एनसीईआरटी के अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे जो बुक आती थी उनसे भी इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है और उसके बाद इसकी आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं तो वो है आप लोगों का प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा विटामिन्स, इससे क्वेश्चन आते आते हैं, एंजाइम्स के जो भी टाइप्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आते आते हैं। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम, ठीक है, इनके क्या काम होते हैं, ठीक है, इनके वर्क से क्वेश्चन आता है, फंक्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। सेल साइकिल को तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, पहले आप लोग इनको कवर कीजिए, फिर इसके बाद जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी आप लोग अच्छे ढंग से कवर कर लीजिए। ठीक है, अब जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल है इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं तो इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिए और बाकी आप लोगों को ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स भी पढ़नी है, एमसीक्यू भी लगाना है, नोट्स भी बनाने हैं, रिविजन भी करना है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आप लोगों की रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ये भी आप लोगों की थोड़ी लेंथी यूनिट है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, रिप्रोडक्शन भी दे रखा है, इसके अलावा डेवलपमेंट भी दे रखा है। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में या एमएससी लेवल पे भी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी प्लांट की भी पढ़नी है और डेवलपमेंट बायोलॉजी एनिमल्स की भी पढ़नी है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 12th की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो रिप्रोडक्शन के बारे में ही है, प्लांट का दे रखा है और उसके बाद एनिमल का भी दे रखा है। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों का ही दे रखा है। ठीक है, क्लास
ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आप लोगों को इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है। फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी की अगर बात करी जाए तो डेवलपमेंट बायोलॉजी कहाँ से करेंगे, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी का भी जो सेकेंड यूनिट है तो वहाँ पे आप लोगों को एनिमल्स की डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा दे रखा है, ज़्यादा नहीं दे रखा है, और प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा दे रखा है, तो वहाँ से इसको कवर करना है। अब यहाँ पे मैं कहूँगी अभी तक की जितनी यूनिट मैंने बताया आप लोगों को कहाँ एनसीईआरटी पे जोर देना है, कहाँ ग्रेजुएशन लेवल की बुक पे जोर देना है। यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी में कंटेंट थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में कंटेंट आप लोगों को सिर्फ यहीं पे ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाली पूरी टॉपिक्स रहेंगे वो आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल की या आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक होगी, वहाँ पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोगों की डेवलपमेंट बायोलॉजी जो होगी वो बहुत अच्छे से कवर हो पाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, ये वाली यूनिट जो है आप लोगों की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी, लेकिन जो ये है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक्स, डिफरेंट टाइप के जो एम्ब्रियो सेक्स होते हैं ये आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे कवर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, चिक एंड मैमल्स, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ग्रेजुएशन में भी डेवलपमेंट बायोलॉजी एक टॉपिक था बीएससी थर्ड ईयर में, तो वहाँ की बुक से आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिए। इसके अलावा एमएससी लेवल में भी डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में दे रखा था, तो वहाँ से भी इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक्स, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्लेसेंटा ऑफ डिफरेंट मैमल्स, अलग अलग मैमल्स का जो प्लेसेंटा होता है, सिर्फ ह्यूमन का नहीं, अलग अलग मैमल्स का जो प्लेसेंटा होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है अच्छे ढंग से करना है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ आई, ब्रेन, हार्ट इन चिक, ठीक है। जो भी चिक की डेवलपमेंट बायोलॉजी है, कौन सी स्टेज में एम्ब्रियो बन जाएगा, कौन सी स्टेज में ब्लास्टुला बन जाएगा, कौन सी स्टेज में कितने घंटे में गैस्टुला बन जाएगा, ये सब बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। इस पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। जो ये वाली है ये तो आप लोगों को एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगी, ये नहीं मिल पाएगी, तो इसको अच्छे ढंग से कवर कीजिए। और इसके बाद फिर आप लोग इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो है आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट समझने वाली यूनिट है, ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग उसे रटेंगे तो रट के समझ में आ जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इसमें आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। काफ़ी लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा जब आप लोगों के पास टाइम हो, ठीक है, रिलैक्स मोड में हो, तब इस यूनिट को आप लोग कवर कीजिए। अब इस यूनिट में आप लोगों को कहाँ से कवर करना है, क्लास 11 की क्लास 12 की एनसीईआरटी देखेंगे, उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर दे रखा है, उससे इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिए, ठीक है। वहीं से आप लोगों का मोस्टली जो पोर्शन है वो अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। अब इस यूनिट में अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो है आप लोगों का ये पीसीआर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा जो प्लांट टिश्यू कल्चर है यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कहाँ से कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, 12th की एनसीईआरटी लीजिए, वहाँ से आप लोगों का बहुत अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। और इस वाली यूनिट के लिए मैं खास तौर पे आप लोगों को कहूँगी आप लोगों को एमसीक्यू जरूर करने हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ा और एमसीक्यू नहीं लगाया तो जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो राइट ही हों, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं आप लोगों को ये समझना जरूरी है। तो इस वाली यूनिट में आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। लास्ट में हम लोग बात करते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड यूनिट, जो कि है मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। इस यूनिट को आप लोग कहाँ से कवर कर सकते हैं, आप लोगों को इस यूनिट को कवर करने के लिए जरूरत होगी वाईटी सोर्स की, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इसका कंटेंट बुक में देखने जाएंगे कहीं एक बुक में, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक मिल सकते हैं, सारे टॉपिक किसी एक बुक में मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इसको आप लोग कवर करेंगे वाईटी सोर्सेज से। कौन से वाईटी सोर्सेज से करेंगे, तो एक दो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखे हैं, अंजू मैम की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उन्होंने कवर कर रखा है। इसके अलावा बायोलॉजी रिलेटेड आप लोग जस्ट सर्च कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग टॉपिक डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप लोगों को उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोगों का माइक्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टैटिक मेथड्स हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा RFLP, RAPD, ये यूनिट आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेक्टर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बैक एंड यक वेक्टर्स। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ RNA, DNA, प्रोटीन्स कहाँ से किया जाता है, ये इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा इससे रिलेटेड आप लोग MCQ प्रैक्टिस भी करें, ठीक है।
और सोर्सेज मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, वाईटी सोर्सेज में डालिएगा तो वहीं से आप लोगों को इसमें किसी एक यूट्यूब चैनल में सारा कंटेंट मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तो इसमें आप लोगों को डिफरेंट रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को 5वीं यूनिट का सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिसोर्सेज भी बता दिए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से कवर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस से रिलेटेड। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन आप लोगों ने अगर फुल वीडियो देखी है तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को और वीडियो में मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, घटना चक्र की बुक लीजिए, टीजीटी पीजीटी लेवल की जो आती है। ठीक है, उसमें मोर और लेस ये सारे ही टॉपिक जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी लेवल की बुक आती है बायोलॉजी की, ठीक है, उसको ले लीजिएगा, वहाँ से इसको कवर कीजिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी रिलेटेड जो भी बुक आती हैं आप लोग वहाँ से इसको कवर कीजिए, नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्स की अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक को आप लोग पास ले सकते हैं, वहाँ से इसके क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को तो डिफरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पीवाईक्यू क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी पेपर हुए हैं उनको देखिए, उसमें कैसे टाइप से इससे क्वेश्चन आए थे और वहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब मैं लास्ट में आप लोगों को लेक्चरर 2021 का पेपर भी दिखा देती हूँ। ठीक है, जो पेपर आया था और इस यूनिट से कैसे सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ लेक्चरर बायोलॉजी का मेंस का पेपर जो कि आया था 2021 में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पेपर सेकंड को बहुत अच्छे ढंग से देखा है कि कहाँ से कवर करेंगे, और पेपर सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक। ठीक है, तो हम देखेंगे सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स के क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। ये पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो 72 से लेके आप लोग नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। ठीक है, नीचे फिर हिंदी में भी इसका पेपर दे रखा है, और नीचे जाएंगे तो ये सारे ही क्वेश्चन 72 से देखेंगे आपके जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के ही हैं। ठीक है, तब पेपर आप लोगों का 200 नंबर का था, तब ये और अब तो आप लोगों का इंडिविजुअल एक पेपर 150 नंबर का है। तो आप लोग खुद समझ लीजिए इस यूनिट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो 72 से 112 तक क्वेश्चन, 112 वाला क्वेश्चन वैसे इवोल्यूशन का है, 113 जेनेटिक्स का है, तो हम लगभग 112 तक मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के हैं। ठीक है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी से क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे शो भी करा देती हूँ। जैसे 72 क्वेश्चन आप लोग देखोगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे तो सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन से ही पूछा गया है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कौन सा सेल ऑर्गेन करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे नीचे जाएंगे प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कैंसर वाला जो टॉपिक है। अच्छा, एक टॉपिक इसमें और इम्पॉर्टेंट है कैंसर वाला, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और नीचे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैंसर क्या होता है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रखे हैं, म्यूटेशन टॉपिक होता है तो म्यूटेशन टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्सटेंशन ऑफ जो मेंडेलियन कैरेक्टर है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन सारे ही एक्सटेंशन के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्रोमोजोम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोला था एक्सचेंज ऑफ 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम को क्या कहते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोगों की डिसीज़ होती हैं, ट्राइसोमिक कंडीशन, इनके क्या क्या आप लोगों को एक्सप्रेशन होते हैं, ये इससे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो रोडोसोपिन, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, पीएमआरएनए, जेड डीएनए से क्वेश्चन आ रखा है। और आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को सेल डिवीजन वगैरह से भी क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और यूनिट के एमसीक्यूज दिखाऊंगी। ठीक है, वैसे आप लोगों की टोटल 5 यूनिट है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2 ही यूनिट एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ मेथड्स इन बायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब पीसीआर भी आप लोगों को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा। ठीक है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या यूज होता है इसमें, तो खुद ही देखेंगे। पीसीआर में मेनली जो होता है डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा रखी है बायोलॉजी की, मैं वो वीडियो का लिंक भी नीचे डाल दूंगी। अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद आती है तो वहाँ से भी आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैथड्स इन बायोलॉजी है इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 148 से। ठीक है, नीचे जाएंगे हम लोग
तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो SNP क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिंगल बेस पेयर वेरिएशन, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से अराइव होता है, इससे क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऐसा जीन जिसका एक्सप्रेशन हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल, उसको क्या बोलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अजोला जो होती है वो बायो फर्टिलाइजर क्यों है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए बायो फर्टिलाइजर क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके साथ करता है, राइजोबियम के साथ करता है, साइनोबैक्टीरिया, ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है। तो ये जब आप लोग MCQ लगाएंगे तभी ये कन्फ्यूजन दूर होंगे। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया है PCR से रिलेटेड कि जो पॉलीमरेज होता है यूज होता है PCR में, वो कहाँ से निकाला जाता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर नीचे जाएंगे, फिर PCR से क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 जो कन्वेंशनल स्टेप्स होते हैं PCR के वो क्या होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके जो टेम्परेचर होते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी नेचर कब होता है, एनीलिंग कितने टेम्परेचर पे होता है और एक्सटेंशन कितने टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। फिर लाइट माइक्रोस्कोप टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से करना है। इसके लिए जो यूजफुल लिमिट है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो सॉफ्टवेयर के लिए पूछ रखा है। फिर आप लोगों का स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ रखा है, मीन जो होता है उसको किस सिंबल से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के मेथड्स इन बायोलॉजी से हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी जो नंबर होता है वो किसके बीच बिटवीन होता है, ठीक है। सैंडविच एलाइजा जो होता है वो किसके डिफेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो टी टेस्ट होता है इसका कौन सा पार्ट नहीं है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो किसके लिए ये यूज होता है। तो 148 से क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, देखिए यहाँ पे RAPD RFLP से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाइब्रिडोमा से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ रखा है। तो सीरीज वाइज अगर इसके क्वेश्चन देखे जाएं तो 148 से 166 तक इसके क्वेश्चन है, यानी लगभग आप लोगों के 18 क्वेश्चन इससे आए हैं, वो भी सीरीज वाइज। अभी पूरा पेपर देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को और मिल जाएंगे इस यूनिट से, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। थोड़ी मेरी भी व्यस्तता चल रही है जिसकी वजह से वीडियो कंटिन्यूटी में नहीं आ पा रही है। आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और बने रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।